1932 खतियानी को गुलामी का प्रतीक क्यों नहीं बोला जाए। सिर्फ सीबू क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सर्वे हुए हैं सब आज़ादी से पहले का है। चाहे कैडेस्ट्रल सर्वे हो या रिविजनल सर्वे, सब के सब गुलाम भारत के समय का ही है। आज उस खतियानी को आधार बनाना गुलामी का प्रतीक नहीं है तो क्या है। जोहार। झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंथ बैस। शुरुआत करते हैं झारखंड में कब कब और कहां कहां ज़मीन का सर्वे हुआ। 1932 खतियानी के नाम से आज लोगों को कितना गुमराह किया जा रहा है वो भी समझाने का कोशिश करेंगे। झारखंड में ज़मीन का सर्वे वर्ष जो अभी आधार बनाया जा रहा है वो है 1932 का खतियान, यानी 1932। 1972 से 1982 के बीच में जो सर्वे हुआ था उसको वर्ष 1982 में तत्कालीन बिहार सरकार ने रद्द कर दिया था। उस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं था। आज़ादी के बाद राज्य में अंतिम सर्वे सेटलमेंट सिर्फ सीबू क्षेत्र में 1960 से 1964 के बीच हुआ था। अन्य क्षेत्रों में 1932 से पहले ही सर्वे सेटलमेंट हुआ। ऐसा दावा कुछ झारखंड के सामाजिक संगठन करते हैं। आज़ादी के पहले पश्चिमी सीबू में 1913 से 1919 के बीच पहला रिवीजन सर्वे हुआ था। जब पहला रिवीजन सर्वे ही 1913 से 1919 के बीच हुआ है, फिर यहाँ पर कैसे 1932 को आधार बनाया जा सकता है। फिर ये कहना कि झारखंड के मूल निवासी सिर्फ 1932 खतियानधारी ही हैं, ये कैसे संभव है। इसके बाद रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा में 1927 से 1935 के बीच रिविजनल सर्वे हुआ। पूर्वी सीबू में 1934 से 1938 के बीच सरायकेला खरसावां तब पश्चिमी सीबू का हिस्सा था। उसमें 1958 से 1995 के बीच सर्वे हुआ। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और रामगढ़ में वर्ष 1995 में पहला रिवीजन सर्वे हुआ था। ये 6 जिला के लोग 1932 के खतियानी कहाँ से लाए और दिखाए, और अगर नहीं दिखा पाएंगे तो ये लोग कहाँ जाए और कैसे रहें। इनके साथ भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है। 1995 में जब पहला रिवीजन सर्वे हुआ है तो फिर 1932 का खतियानी कहाँ से लाएंगे और कैसे दिखाएंगे। क्या इन 6 जिला के लोग झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं? जवाब होगा हाँ, ये भी लोग झारखंड के 6 जिला वासी भी मूल वासी ही हैं, पर राजनीति के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और अगर ऐसा ही हुआ तो राजनीति की भेंट चढ़ा दी जाएगी। इतना ही नहीं, राज्य के ये 6 जिला हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां में दूसरा रिवीजन सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। वहीं पूर्वी सीबू और पश्चिमी सीबू में 1958 से 1995 के बीच दूसरा रिवीजन सर्वे हुआ है। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में वर्ष 1975 में सेकेंड रिवीजन सर्वे हुआ था। एक बात और यहाँ सोचने समझने की है, 1932 खतियान आज़ादी से पहले का है। ऐसे में आज़ादी के बाद बने पाकिस्तान और बांग्लादेश गए निवासी भी झारखंड के स्थानीय माने जा सकते हैं, क्योंकि बंटवारा के बाद यहाँ के लोग भी पलायन किए हैं। इतना ही नहीं, झारखंड से करीब 2/3 आबादी को असम के चाय बागानों में काम कराने के लिए भी ले जाया गया था, जो आज असम के स्थानीय निवासी होने के साथ साथ अब वो भी 1932 खतियान के आधार पर यहाँ के स्थानीय माने जाएंगे। ऐसा करना फिर संवैधानिक रूप से गलत हो जाएगा, और ये जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनके साथ भी भेदभाव होगा। अभी जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो बाहरी हो जाएंगे, और जो बाहरी रह रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं वो स्थानीय कहलाएंगे। तो फिर सवाल मन में वही आता है, ये सब राजनीति स्टंट नहीं है तो क्या है। लोगों को गुमराह नहीं किया जा रहा है तो क्या है। आखिर इस तरह से गुमराह करके किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इस राजनीति हित में लिया गया फैसला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जनहित फैसला होता तो सबके लिए बराबर होता, पर ये भेदभाव से भरा हुआ बिल लाया जा रहा है या लाया गया है। ऐसे में समानता की बात खोखली और धुंधली पूरी तरह से है। 9वीं अनुसूची में इसे शामिल करना पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि यह कानून राज्य के लिए बना है, जबकि 9वीं अनुसूची में रखने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से
बिल पास करवाना होगा। 2002 और 2023 में झारखंड हाई कोर्ट की टिप्पणी को देखें तो पता चलता है कि कितना कुछ कहा और बोला गया है इस बिल पर। उसके बावजूद इस बिल पर जो राजनीति हठ बनाए हुए हैं वो अभी तक बना हुआ है। 2002 में तत्कालीन चीफ जस्टिस बीके गुप्ता की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने स्थानीय नीति को अगस्त 2002 में असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि स्थानीय नीति के तहत राज्य में तृतीय या चतुर्थ वर्ग के पदों पर बाहरी व्यक्तियों को नियुक्ति से नहीं रोक सकते हैं। सरकार इसमें स्थानीय लोगों को भाषा और रीति रिवाज के आधार पर प्राथमिकता दे सकती है। अदालत ने स्थानीय निवासी की परिभाषा को संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन बताया था और वर्तमान चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 16 दिसंबर 2022 को झारखंड सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। इससे पहले खंडपीठ ने 7 सितंबर 2022 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 असंवैधानिक है। यह नियमावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है। सरकार की यह नियमावली संवैधानिक प्रावधानों पर खरी नहीं उतरती है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। साथ ही इस नियमावली से की गई सभी नियुक्तियां व चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को भी रद्द किया जाता है। उस समय के चीफ जस्टिस और अभी के चीफ जस्टिस दोनों ने अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन बताया। 2002 में बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे भाजपा की सरकार में। अभी वर्तमान में जेएमएम गठबंधन में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अदालत ने अपने आदेश में सरकार को इसकी छूट दी है कि सरकार चाहे तो फिर से स्थानीय निवासी को परिभाषित कर सकती है, लेकिन उससे पूर्व में रहने वाले लोगों को जो यहाँ की भाषा, रीति रिवाज और रहन सहन में बस गए हैं, भले ही वह बाहरी हो, उन्हें शामिल कर सकती है। एक बात और, दोनों पार्टियों और मुख्यमंत्रियों में सिमिलैरिटी है, वो ये है कि बाबूलाल मरांडी जी कि 75% की वकालत कर रहे थे और अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 77% का वकालत कर रहे हैं। सिर्फ 2% का अंतर है। संवैधानिक पीठ ने कहा था सरकार की यह नीति आम लोगों के हित में नहीं है। इस नीति से वैसे लोग स्थानीय होने के दायरे से बाहर हो जाएंगे जिन्हें देश के विभाजन के बाद रांची में बसाया गया था। ऐसे लोग लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं और उन्हें स्थानीय के दायरे से बाहर किया जाना उनके साथ भेदभावपूर्ण होगा। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि राज्य के हर इलाके में सर्वे भी नहीं हुए हैं। ऐसे में किसी एक सर्वे को ही आधार माना जाना उचित नहीं है और यह दूसरे लोगों के साथ भेदभावपूर्ण होगा। यह तो हाई कोर्ट की बात थी। अब शहरों का हाल जानते हैं। जमशेदपुर में तो पूरा शहर ही टाटा स्टील का हो जाएगा, क्योंकि 1932 में जमशेदपुर शहर की करीब 24,000 बीघा जमीन का रायतदार टाटा स्टील था। संथाल परगना, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहाँ भी 1932 खतियान को आधार नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि वहाँ अंतिम सर्वे 1908 में हुआ था। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे और वो बाहरी हो जाएंगे। धनबाद शहर का उस समय अस्तित्व ही नहीं था। वहाँ के 75% आबादी आज बाहर हो जाएगी। उसी तरह से रांची और बोकारो के लोगों के साथ जमशेदपुर शहर पूरा टाटा स्टील का हो जाएगा। जब पूरा का पूरा शहर ही नहीं बचेगा तो इस बिल का क्या करेंगे? ऐसे बिल का क्या करना और ऐसे बिल का क्या महत्व है? शहर वीरान हो जाएंगे, लोगों को दर दर भटकने पर मजबूर कर देंगे, बेघर कर देंगे। उनके बाद भी लगता है कि ये बिल राजवासी को फ़ायदा होगा, राजवासी के हित में है। तो कौन सी थ्योरी चला रहे हैं? क्या ज़मींदारी प्रथा को वापस लाना चाहते हैं या राजशाही कायम करना चाहते हैं? क्या करना चाह रहे हैं भोले भाले लोगों को गुमराह कर? अब आपको एक उदाहरण और देते हैं। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को तो आप सब लोग जानते होंगे, और ये भी कि राज्य का मान सम्मान कितना बड़ा है। तो क्या धोनी और उनकी आने वाली पीढ़ियां झारखंडी कहलाएंगी या नहीं? धोनी के पिता उत्तराखंड से यहाँ आए
और अब यहीं बस गए हैं। लेकिन 1932 के खतियानी में उनका नाम नहीं है। ऐसे में उनका परिवार इस कानून के हिसाब से बाहरी हो जाएगा। राज्य के ऐसे खिलाड़ी ही बाहर हो जा रहे हैं जिसने विश्व पटल पर नाम और डंका दोनों बजाया है। अब आपको गिरिडीह जिले की स्थिति बताते हैं। ज़मीन का मूल जड़ खतियान होता है और खतियान से ही साबित किया जा सकता है उक्त ज़मीन पर किसका स्वामित्व है। लेकिन गिरिडीह जिले का 70% खतियान क्षतिग्रस्त है, जिसमें 25% खतियान देखने लायक भी नहीं है, जिसे ऑनलाइन करना तो दूर, उसकी हार्ड कॉपी भी पढ़ी नहीं जा सकती है। कई गांवों का खतियान रद्दी की तरह हो चुका है, जिसे गठरी में बांधकर अभिलेखागार में रखा गया है। ऐसे खतियान की स्कैनिंग कॉपी वेबसाइट में डालना नामुमकिन नहीं है, पर ऐसा किया जा रहा है। लिहाजा ऑपरेटर अनुमान के तहत झारखंड सरकार के वेबसाइट पर उक्त खतियान का डाटा रिकॉर्ड अपलोड कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेटरों की या खानापूर्ति में ज़मीन विवाद घटने के बजाय और बढ़ जाएगा। और यहाँ सर्वे 1908 में अंग्रेज ज़माने में ज़मीन का सर्वे हुआ था। इसके बाद 1911 में खतियान बना था। इसके बाद अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ गिरिडीह जिले में। गिरिडीह अंचल में जो नाम आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सब गांवों का खतियान पूरी तरीक़े से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सब नाम उन गांवों का है जिनका खतियान क्षतिग्रस्त हो चुका है और इनका खतियान गठरी में बांध कर रख दिया गया। 200 गांवों की खतियान की कॉपी देने पर रोक है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक गिरिडीह जिले के करीब 200 गांवों का खतियान उस हालात में है जिसकी प्रमाणित परिलिप्ति भी भूस्वामी को नहीं दी जा सकती है। तत्कालीन उपायुक्त के आदेश पर 19 मई 2010 से इसकी प्रतिलिपि जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अब रांची से 55 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम जंगल पहाड़ों के बीच बसा मैकलुस्की गंज लेकर चलते हैं। आप लोग कितने लोग ये जगह को जानते हैं या नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता है। यहाँ आज़ादी के पहले अंग्रेज लोग मैकलुस्की में शिकार खेलने आया करते थे। यहाँ के जंगल, पहाड़, नदियाँ, कटहल, आम, अमरूद, सखुआ, करंद आदि के पेड़ इतने भाए कि यहीं चमन बसाने का निर्णय कर लिया। आज़ादी के बाद भी बहुत से अंग्रेज लोग यहीं बस गए और भारत में ही रहना पसंद किया। विक्टोरिया स्टाइल के बंगले, फल के बगीचे लोगों को अब भी खींचते हैं। इसी जंगली इलाके में अंग्रेजी रहन सहन, उनका अंदाज अपने दौर में देश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। 1957 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जाकिर हुसैन ने सोसाइटी के लोगों को सलाह दी कि जो लोग अभी भी ब्रिटेन जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। राज्यपाल की सलाह पर 200 परिवार में से लगभग 150 परिवार पुनः विदेश चले गए, मतलब ब्रिटेन वापस चले गए। यहाँ करीब 400 परिवार रहते थे, उसमें 200 आज़ादी के कुछ ही सालों में पलायन कर गए रोजी रोजगार के लिए। बाकी राज्यपाल की सलाह के बाद चले गए और जो नहीं गए वो अभी भी यहीं हैं और यहीं रह रहे हैं। अभी की स्थिति है कि मात्र 10 से 12 परिवार ही बचे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा फेमस एक किटी मेम साहब हैं, पर उनका कंडीशन भी बहुत ख़राब है। पहले रेलवे स्टेशन पर फल सब्जी बेचा करती थी, अब वो भी नहीं कर पाती हैं स्वास्थ्य के कारण। अब ये लोग 1932 के खतियानी कहाँ से लाएंगे? उस समय इनके पास ज़मीन नहीं था। बाद में रातू राजा से ज़मीन लेकर ये लोग वहाँ रह रहे हैं, तो क्या उन्हें आज आप बाहर कर देंगे और वापस ब्रिटेन जाने को कहेंगे? जिनका वहाँ भी अब कुछ नहीं बचा है वो फिर न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इतने खतियानी नष्ट होने के बावजूद 1932 खतियानी लागू करना मतलब यहाँ रहने वाले लोगों के साथ गला घोटने के जैसा है। 1932 खतियानी को गला घोटू खतियानी ना कहें तो क्या कहें, बाकी सब आपके ऊपर है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और उन्हें कैसे लेते हैं। धन्यवाद।